हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको भी उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के द्वारा सेकंड राउंड की काउंसलिंग में कोई भी कोर्स मिला हुआ है, तो आप लोग किस प्रकार से एडमिशन लोगे और कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं और आपकी कॉलेज में फ़ीस कितनी पड़ेगी और जिन लोगों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है, उन्हें क्या प्रोसेस करना होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैकल्टी से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर करता रहता हूँ। और आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ ज्वाइन जरूर कर लेना। उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं जो कि शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उन लोगों को बताते हैं जिन लोगों का अपग्रेड हुआ है। देखो, जिन लोगों का अपग्रेड हुआ है तो उन लोगों को कोई ऑनलाइन फ़ीस पे नहीं करना होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आप लोगों को जेएसवीएम कॉलेज पहले फर्स्ट राउंड में मिला था, ठीक है। जेएसवीएम कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था, उसके बाद सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर आपको केजीएमयू कॉलेज मिल गया है। तो आपको केजीएमयू कॉलेज जाकर के एडमिशन कंप्लीट करना होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको जेएसवीएम कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही मिला था और सेकंड राउंड में भी अपग्रेड होकर जेएसवीएम का ही कोई कोर्स मिल गया है, तब भी आपको जाकर के एडमिशन कंप्लीट करना होगा। अब उसमें कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। आपका अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए आपके पास, ठीक है। आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लीजिए, वही लेकर के जाना है, आपका एडमिशन हो जाएगा जेएसवीएम कॉलेज में, ठीक है। अगर मान लेते हैं आपको केजीएमयू कॉलेज फर्स्ट राउंड में मिला था और केजीएमयू सेकंड राउंड में भी अपग्रेड होकर कोई कोर्स मिल गया है, ठीक है, सेकंड राउंड में, तो केजीएमयू कॉलेज आपको अलॉटमेंट लेटर लेकर जाना होगा, एडमिशन कंप्लीट करना होगा। अगर आप लोग नहीं जाओगे तो ये मान लो कि आपका एडमिशन कैंसिल, पहले जो सीट थी वो भी हो चुकी और सेकंड राउंड में जो अलॉट हुई वो भी हो जाएगी अगर आप एडमिशन नहीं लोगे। तो इस वजह से आप सभी को एडमिशन कंप्लीट कर लेना है जिनका अपग्रेड हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपको कॉलेज अपग्रेड हो गया, मान लिया आपको जेएसवीएम कॉलेज मिला था और इसके बाद आपको केजीएमयू कॉलेज मिल गया है अपग्रेड होके, तो आपको जेएसवीएम कॉलेज जाना होगा, पहले वहाँ डॉक्यूमेंट वापस लेना होगा, ठीक है। वहाँ डॉक्यूमेंट वापस लेने के बाद आपको केजीएमयू कॉलेज आकर के यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा और इस कॉलेज की जो फीस होगी वो फीस आपको वापस मतलब जेएसवीएम से वापस लेना होगा और केजीएमयू कॉलेज में जमा करना होगा। ये चीज़ आपको करना, ठीक है। और वैसे जिस कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज से आप डॉक्यूमेंट वापस लेने जाओगे तो फीस के लिए भी एप्लीकेशन दोगे तो फीस तुरंत वापस नहीं होती है। ये चीज़ आप लोग याद रखना। फीस में टाइम लगता है 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ऐसे टाइम लग जाता है, तब जाकर के आपकी फ़ीस वापस होती है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, ठीक है। जैसे आपको जेएसवीएम कॉलेज मिला था और सेकंड राउंड में अपग्रेड होकर केजीएमयू कॉलेज मिल गया है, तो आप लोग जेएसवीएम कॉलेज से डॉक्यूमेंट वापस लेंगे और फीस के लिए भी आप लोग एप्लीकेशन देंगे। उसके बाद केजीएमयू कॉलेज आएंगे, यहाँ पर आपको जो 19,000 ऑफलाइन जमा करना है वो फीस आपको देना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना होगा और डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपके सारे के सारे लगेंगे। अब मेनली बात करते हैं कि जिन लोगों को कॉलेज मिला हुआ है उन लोगों को कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है एप्लीकेशन फॉर्म। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप सभी के पास होना चाहिए, ठीक है, वो तो आपका लगेगा ही। साथ में आपका अलॉटमेंट लेटर, और याद रहे जितने भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट हैं सभी के 5-6 फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लेना। अलॉटमेंट लेटर आपका होना चाहिए और उसकी कम से कम 5-6 फोटोकॉपी आप करा के रख लीजिए, हमेशा काम आती रहती है, ठीक है। और 10th की मार्कशीट उसकी 5-6 फोटोकॉपी और 12th की भी मार्कशीट और उसकी 5-6 फोटोकॉपी आप अपने पास रख लीजिए। और SC ST और OBC जितने भी लोग हैं उन सभी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा। और OBC कैटेगरी के जितने भी लोग हैं उनका 6 मंथ का नया होना चाहिए, 6 मंथ के बाद का नहीं होना चाहिए। अगर पुराना है तभी कोई बात नहीं है, आप पुराना लेकर जाइएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आप बाद में नया बनवा कर जमा कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर आपका EWS तो EWS भी चाहिए होगा। और जनरल कैटेगरी के जो लोग हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपकी लगेगी। उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र में आपका TC लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा, फ़ोटो भी आपका लगेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपके पास हैं अगर, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पर 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आपको, ठीक है, 10 रुपये का स्टाम्प होना चाहिए, उस पर ये आपका लिखा होना चाहिए, ठीक है। अब कैसे बनेगा ये, आपके यहाँ जो भी तहसील होती है वहाँ वकील रहते हैं, वहाँ जाना, उनसे बोलना कि मुझे 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये लिखवाना है, ठीक है। कुछ नहीं, उनको सब पता है, ठीक है, बस आप उनको दिखा देना ये मैटर है, ठीक है। आपका वो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये बना करके आपको दे देंगे, ठीक है। ये आपको सभी को चाहिए होगा, जितने भी लोगों का सेकंड राउंड में हुआ है उन सभी को ये चाहिए होगा, ठीक है। जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेने जाएंगे वहाँ पर ये आपका लगना ही लगना है। तो 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर ये आप सभी को लिखवाना होगा, ठीक है। आप लोगों को ये लिखवा लेना है और वो भी वकील बना के दे देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपके पास इतने डॉक्यूमेंट हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर कोई डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा वहाँ पर मांगा जाता है तो वो आप लोग बाद में जमा कर देना, कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको अलग अलग कॉलेज मिला हुआ है, जैसे सैफई कॉलेज मिला हुआ है, LLRM मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, SN मेडिकल कॉलेज मिला हुआ है, रानी दुर्गावती कॉलेज मिला हुआ है, जेएसवीएम मिला हुआ है, तो मैंने सभी कॉलेज की लिस्ट अपने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, ठीक है। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग उससे ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर जाना। मैंने सभी कॉलेज का डाल रखा है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इस कॉलेज में लग रहा है, क्योंकि हर कॉलेज में लिस्ट प्रोवाइड की जाती है कि ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो उस कॉलेज में जो जो डॉक्यूमेंट लग रहा है उस कॉलेज की जो लिस्ट है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी है, ठीक है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आप लोग खोजेंगे तो आपके कॉलेज का जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपको पता चल जाएगा कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लग रहा है। तो आप सभी लोग टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लेना और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना।